आज से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद संपूर्ण तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। तो अखंड ज्योति को देखने के लिए कोने कोने से बद्रीनाथ धाम यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। और देखिए, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की थी, तो कुछ लोग यूएस से आए थे, कुछ लोग यूपी से आए थे, तो तमाम राज्यों से, तमाम देशों से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। और ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों के श्रद्धालुओं की संख्या इस बार 17,92,000 थी, जिनमें से तकरीबन 6 लाख लोगों ने बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आपको बताएं कि बद्रीनाथ धाम में बिजली सेवा, संचार सेवा सहित मंदिर के आसपास आस्था पथ से बस हटाई गई थी और ऐसे में मोटर मार्ग और पैदल मार्ग को भी खोल दिया गया था। और पुनर्निर्माण कार्य के दौरान कुछ लाइन यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन पानी की आपूर्ति में दिक्कतें भी यहाँ पर ठीक हो गई। और केदारनाथ कपाट खोले थे, उसके साथ हेली सेवा शुरू हो गई थी और ऐसे में जगह जगह यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की सुविधा भी की गई है और फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट तैनात किए गए हैं। लगातार यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है। आपात स्थितियों में यात्रियों को लिफ्ट भी किया जा सकेगा। एम्स ऋषिकेश, देहरादून, श्रीनगर में इंतजाम किए गए हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं। 48 स्थायी चिकित्सा यूनिट बनाए गए हैं। तो यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कड़े इंतजाम, क्योंकि 23 अस्थायी चिकित्सा इकाई स्थापित की गई हैं। 29 विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर तैनात है। 142 चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं। 95 पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइस लगाए गए हैं और 271 पैरा मेडिकल स्टाफ की भी तैनाती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से पूरे इंतजाम है और कड़े इंतजाम यहाँ पर। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। कतारों में लोग यहाँ पर अंदर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली। विनोद, क्या तस्वीरें वहां से अभी सामने आ रही हैं? देखिए हर्षा, सीधी तस्वीरें ये बद्रीनाथ धाम की है, जहां पर आम श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। यानी जो पूजा अर्चना का क्रम था वो खत्म हो गया है और उसके बाद में आम श्रद्धालु यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कड़ाके की ठंड के बीच में भी जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह बिल्कुल देखने को मिल रहा है। करीब 2 किलोमीटर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन तमाम श्रद्धालु दूसरे परिसर में भी यहाँ पर घुस गए हैं। लेकिन तमाम व्यवस्था यहाँ पर आईटीबीपी के जवान यहाँ पर बना रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो अंदर यानी भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं जब कपाट बंद होते हैं, तो ये इस महिला के माध्यम से वो फूलों को बिखेरा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से लाइव इस वक्त देख रहे हैं। किस तरीके का एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सीधी तस्वीरें भगवान बद्री विशाल के इस दरबार से एबी गंगा के दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो मंदिर के परिसर यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आतुर है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उसको देखते हुए तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु अपनी बारी का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो श्रद्धालु लाइनों में लगे थे उनको अंदर भेजा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आईटीबीपी के जवान अपनी तमाम व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस के जवान तमाम अलग अलग इलाकों में वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। और आप देख पा रहे हैं कि लंबी लाइनों में जो रात के 12 बजे से लेकर जो लाइनों में खड़े हुए थे वो सबसे पहले वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं भगवान
बद्री विशाल के दर्शन अब वो कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि सीधी तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक बद्रीनाथ धाम से लाइव इस वक्त देख रहे हैं हर्षा। और सीधे तौर पर जिस तरह से इस धाम की पौराणिक महत्वता है कि नर और नारायण के बीच में ये पर्वतों के बीच में भगवान बद्री विशाल का ये दरबार है। और आज सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त पर भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के 2 पर्वतों के बीच में यहाँ पर विराजमान है, जिसके नाम नर और नारायण है। और इस धाम में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और अगर कपाट खुलने के बारे में बात करें तो इस धाम के कपाट 3 चाबियों से खोले जाते हैं। तीनों चाबियां अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रखी जाती है। द्वार बंद करते समय भगवान विष्णु के शालग्राम शिला से बनी मूर्ति पर घी का लेप लगाया जाता है। कपाट खुलने के बाद यदि श्री हरि की प्रतिमा पर घी यथा स्थिति में रहता है तो यह साल सभी के लिए खुशियों से भरा होता है, यानी समृद्धि का प्रतीक उसको माना जाता है और ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर घी सूखा हुआ तो इसको सूखा या संकट का समय भी कहा जा सकता है। इस दौरान ये देखने को मिला है कि किस तरह से हुजूम यहाँ पर श्रद्धालुओं का होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।